नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पप्पा की रसोई से में और मैं हूं विजय कुमार भाटिया। आप सभी का तहे दिल से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 5 त्योहारों की श्रृंखला दीपावली का पर्व शुभ पर्व चल रहा है, आज से शुरू हो गया है। और इन्हीं 5 त्योहारों की श्रृंखला में चौथा पर्व आता है। सबसे पहला पर्व तो धनतेरस है, दूसरा नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दिवाली, और चौथा पर्व जो होता है दिवाली तीसरा पर्व हो गया दीपावली, और चौथा पर्व हो गया आपका गोवर्धन पूजा, और पांचवा पर्व हो गया भैया दूज का। इन 5 पर्वों की श्रृंखला को ही दीपावली कहते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा महोत्सव है, सबसे ज़्यादा इसमें पर्व में कारोबार होता है, व्यापार होता है। और इसी पर्व से शुरू होती है हमारे देश में हरी सब्जियों की फसल की पैदावार आना शुरू हो जाती है। और दोस्तों, ये जो चौथा पर्व है हमारा गोवर्धन पूजा का, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने आज ही के दिन गोवर्धन पूजा वाले दिन गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उँगली पे उठाया था और नंद गाँव के वासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी और इंद्र के अभिमान को चूर-चूर किया था। कहते हैं इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध पर गाँव वालों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा प्रारंभ करी और उसी गोवर्धन पर्वत के नीचे सभी गाँव वालों ने मिल करके भगवान श्री कृष्ण के निमित्त भोजन प्रसाद बनाया, जिसमें साग, कढ़ी और चावल का भोग लगाया। और तब से ये परंपरा चलती आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण को हम इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं गोवर्धन के रूप में, और उसी दिन हम भगवान श्री कृष्ण जी को इस साग का भोग लगवाते हैं। तो दोस्तों, हम भी बनाने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के निमित्त इसी साग को। और आप जो हमारे टेबल पे इस समय जो सब्जियां देख रहे हैं, हम इन सब्जियों को मिला करके सिर्फ साग बनाएंगे, कढ़ी चावल भी बनाएंगे, उसकी भी रेसिपी बनाएंगे। और सबसे पहले हम आपको नोट करा दें कि हमने कौन कौन सी सब्जियां ली हैं। दोस्तों, हमने लिया है कद्दू, सोया, हमने लिया है सरसों, छोटा धनिया, हरा धनिया, अदरक, अरबी यानी घुइयाँ भी बोलते हैं कई जगह इसको, और ये लिया है बैंगन, लौकी ली है, मूली ली है, टमाटर लिया है, अमरूद लिया है, आंवला लिया है, और सिंघाड़े लिए हैं हमने कुछ। ये आप सिंघाड़े देख सकते हैं। अमरूद हो गया, टमाटर, और ये लिया है हमने गाजर, और ये है चुकंदर, और ये पालक, और ये लिया हमने मूली के पत्ते, मूली भी डालेंगे, मूली के पत्ते भी, और ये लिया हमने मेथी, और ये है हमारे पास राई, राई का साग। तो इन सभी चीज़ों से मिला करके हम बनाएँगे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के निमित्त साग बनाएँगे, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने लिए हैं कुछ खड़े मसाले इसमें। खड़े मसाले जो लिए हैं इसमें हमने लिया है लौंग, साबुत धनिया, साबुत काली मिर्च, बड़ी इलायची और तेज पत्ते। तो दोस्तों, इन सभी को साग को अच्छी तरह से सब्जियों को हम पहले धोएँगे, धो करके फिर छोटा-छोटा 2 टुकड़ों में काटेंगे। एक पार्ट होगा हमारी हरी सब्जियों का, दूसरा पार्ट होगा हमारा ये अरबी, लौकी, मूली और गाजर और चुकंदर और बैंगन का। तो इनको 2 पार्ट में काटेंगे, इधर सिंगाड़ा भी है और थोड़ी हरी मिर्च भी रखेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, ये जो भी सब्जियाँ हमने ली हैं, ये क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी-थोड़ी लीजिएगा, ठीक है? तो क्वांटिटी जिस हिसाब से आपको बनाना हो, जितने लोगों के लिए बनाना हो, उस हिसाब से थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ आप लीजिए। और हो सके तो त्योहार वाले दिन, बल्कि 1-2 दिन में पहले ही लेके रख लीजिए, क्योंकि त्योहार के दिन बहुत महँगी सब्जियाँ मिलती हैं। बाकी आपकी अपनी श्रद्धा के अनुसार आप इसमें जिमीकंद भी डाल सकते हैं, फूलगोभी भी डाल सकते हैं, और भी जो सब्जियाँ आपकी श्रद्धा हो, तो आप भगवान को भोग लगवाने के लिए प्रेम से डाल करके ये साग बना सकते हैं। और चलिए दोस्तों, हम आपको बताएँगे कि इसमें ये साग कैसे बनेगा। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जाए तो दोस्तों घबराइएगा नहीं बिल्कुल भी। और हाँ, आप सभी दर्शकों में जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी रेसिपी देखिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करिएगा इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए दोस्तों, अब हम आगे शुरू करते हैं। इन सब्जियों को सभी को पहले काटते हैं, ठीक है दोस्तों? तो लीजिए फ्रेंड्स, सब्जियां हमारी कट चुकी हैं। हमने अपनी सारी सब्जियों को 2 कैटेगरी में बांट लिया है। एक तरफ तो सारा हमारा हरा साग है, जिसमें कि आपका पालक, सोया, मेथी, सरसों, मूली के पत्ते और हरा धनिया, ठीक है? दूसरी तरफ हमारे पास ये है चुकंदर, कद्दू, मूली, गाजर, सिंगाड़ा, हरी मिर्च, और ये आइटम हमारे पास। और एक तरफ हमारे पास है ये आइटम जो हमने काटे हैं, जिसमें हमारे पास है घुइयाँ यानी अरबी या कचालू भी बोलते हैं कुछ जगह लोग, लौकी, बैंगन और अमरूद काटा है। अमरूद का बीज वाला हिस्सा हमें नहीं लेना है, इस बात को पूरा ध्यान रखिएगा। बीज वाला हिस्सा लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और हाँ, ये आंवले हम साबुत डालने वाले हैं, क्योंकि आंवले जब पक जाएंगे तो गुठली को छोड़ देते हैं, तो इसलिए बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो ये आइटम हमने काट लिए। और टमाटर भी रह गए, तो टमाटर को हम बाद में काट करके डालेंगे सब्जी जब हम इसमें छौंका देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, हमने इस पार्ट को, इन सब्जियों को और इन सब्जियों के साथ मिला करके कुकर में 2-4 सीटी आने तक, जब तक ये गल जाएंगे तब तक के लिए हमने सीटी देकर इसको पका लेना है। और इसके बाद हमने साग को पकाने के लिए रखना है, ठीक है? जब दोनों चीज़ें पक जाएंगी, फिर हमने इसमें साग में छौंका देना है इन सब चीज़ का, और मैं आपको आगे का स्टेप दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों? दोस्तों, जितनी सब्जियां हमने ली थी, उनकी आधी सब्जियां ही खाली हम इस्तेमाल में ला रहे हैं। अगर हम पूरी सब्जियां बनाएंगे तो बहुत बड़ा भंडारे के लायक बन जाएगी सब्जियां, क्योंकि काफ़ी सारी हैं सब्जियां। आप अपने परिवार के हिसाब से साइज़ देख करके जो है उतना हिसाब से सब्जियां लें, जितनी आपके परिवार में सदस्य हैं, जितनी आपको आवश्यकता है, 4, 5, 6 लोगों के लिए। तो ये भी हमारे पास अभी ज़्यादा हो जाएंगी, तो आप मुख्य रूप से हरी सब्जियों की गड्डियाँ ले लें, और बाकी सब्जियां 100-100 ग्राम करके, 1-1, 2-2 पीस करके ले लें, तो भी करीब 10-12 सब्जी हो जाएंगी। तो 1 किलो, सवा किलो सब्जी यही तैयार हो जाएगी आपकी, ठीक है दोस्तों? तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आपको जो कुछ भी डिटेल जो आइटम है डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, पूरी बारीकियां उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, हमने ये सारी सब्जियों को हमने कुकर में डाल दिया है, ठीक है? और अब इसको हम 4-5 सीटी आने तक अच्छे से पका लेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे साथ में इसमें हम, ताकि सब्जियां अच्छे से गल जाएं। नमक ज़्यादा नहीं, अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा डालेंगे सब्जियां गलाने के लिए। प्रॉपर नमक हम बाद में सब्जियां जब बनाएंगे साग को पूरा, तब डालेंगे।
तो फ्रेंड्स इसमें हम डाल रहे हैं लगभग आधा से पौन चम्मच सेंधा नमक। अगर आप सेंधा नमक डालें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और थोड़ा-सा डालेंगे, बिल्कुल ज़रा सा पानी डालेंगे इसमें, ताकि ये सब्जियाँ गल जाएँ। आधी कटोरी के लगभग हमने पानी डाला है, बाकी पानी तो सब्जियाँ अपना खुद छोड़ देंगी। और इसको हम ढक्कन लगा करके इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे, और जब ये गल जाएगा अच्छी तरीके से, तब हम आपको इसको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों बाकी सब्जियों को तो हमने प्रेशर कुकर में डाल करके स्टीम करने के लिए रख दिया है। अब बचा हमारा ये साग। इस साग को हम इस भगोने में पकाएँगे। सबसे पहले थोड़ा-सा इसमें हम पानी डालेंगे, ताकि भगोने को जब चलाएँगे हम इसमें सब्जियाँ पकाने के लिए ऑन करेंगे और ये जल ना जाए। और इसके बाद हमने डाल देनी है इसमें ये कटा हुआ साग। हमने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें सारा साग लेकर के डाल देना है, ठीक है? ये एक बार में इतना आएगा नहीं इसमें, तो हम इसको थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे। 2 बार में चाहे पकाना पड़े हमें, लेकिन हम इसको पकाएँगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और जो हमने कुकर में सब्जियाँ पकाने रखी हैं, वो भी बहुत बढ़िया से उसकी खुशबू आ रही है। तो अब इसको जो है हम थोड़ा-सा इतना लगा करके ढक के रख देंगे, ठीक है? बाकी हम आपको नेक्स्ट टाइम में इसको हम पकाएँगे। इतना हमने आधा ले लिया इसको पकाने के लिए, स्टीम देंगे अच्छी तरीके से। फिर बाकी दूसरे स्टेप में हम इसको पका लेंगे। और ये चूँकि अभी देखने में ज़्यादा लग रही है, लेकिन जैसे ही ये पक कर के सिकुड़ के छोटी हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी मात्रा इसकी, देख के भी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों ये सब्जियां जो हमने कुकर में रखी थी, ये देखिए हमारी सब्जियां गल गई हैं, और इनको जो है हम स्मैश कर रहे हैं स्मैशर की सहायता से, और स्मैश करके हम इसको अलग रख लेंगे। ये सब्जी देखिए हमने कुकर से निकाल करके इसको स्मैशर से स्मैश किया है, ठीक है? जिस तरह से हमने इसमें स्मैश किया है, और ये इसी तरह से हम बाकी की भी इन सारी सब्जियों को स्मैश कर लेंगे। बहुत अच्छे से गल गई हैं हमारी सब्जियां, तो हम इसको स्मैश करके आगे आपको बताते हैं। और हाँ, जहाँ हमने साग रखा था देखिए भगोने में, ये सिकुड़ के बहुत छोटा सा हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है? बहुत कम हो गया क्वान्टिटी में। अब देखिए जहाँ वो पहले आ नहीं रहा था, अभी इसी में पक रहा है। अभी हम कुकर को खाली करेंगे, इसी में फिर हम इसको पका लेंगे, ठीक है दोस्तों? इसको जब तक चलाते रहेंगे बीच बीच में। तो ये सारी सब्जियां हमने फ्रेंड्स स्मैश कर ली हैं। बहुत अच्छे से स्मैश नहीं करना है, बिल्कुल मतलब थोड़ा था रख देंगे। सब्जियां गल चुकी हैं, आप देख लीजिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, कैसा इसका टेक्सचर है, ये इस तरीके से रहेंगी, ठीक है दोस्तों? और साग को हमने फिर से जो है कुकर में अब उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है, और जब इसमें आप देने जाएंगे इसके बाद हम फाइनल टच इसका तड़का तैयार करेंगे, और फिर हम आपको दिखाते हैं आगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हम जब ये साग बना रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जी के निमित्त बना रहे हैं गोवर्धन पूजा में, तो इसमें शुद्धि का और सात्विक होने का बहुत ध्यान रखना है आपको। तो इसमें आपने लहसुन, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, कोई भी तामसिक चीज़ नहीं डालनी है। हाँ, आप किसी और ओकेज़न में बना रहे हैं अपने टेस्ट के लिए, आप कुछ भी डालिए उसमें, ठीक है, खाने के लिए। लेकिन यदि आप भोग लगवाने के लिए और ऐसे त्यौहार पे बना रहे हैं, त्यौहार के अवसर पर, तो उसमें तामसिक चीज़ें बिल्कुल नहीं डालनी है। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप हम आपको बताते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ देने के लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको देना पड़ेगा, और आप इसको बनाएं और टेस्ट करके बताएं हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी रेसिपी। तो हम नेक्स्ट अभी इसके बाद इसको फ्राई करने के लिए तड़का तैयार करते हैं। जैसे ही हमारा पालक जो है साग हमारा पक जाएगा, फिर हम इसमें छौंका देंगे इसका। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें तड़के की तैयारी करते हैं, ठीक है दोस्तों? सबसे पहले हमने एक बड़ा भगोना लेना, जिसमें कि हमारी सारी सब्जियाँ आ जाए, और इसमें हमने डालना है ऑयल। ऑयल लगभग हमने इसे 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है, और पूरा ऑयल हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल हमने इसमें डाल दिया, ठीक है दोस्तों? थोड़ा सा ऑयल हमारा गर्म होगा। अमूमन क्या करते हैं हम, जब तक कोई सब्ज़ी बनाते हैं ऑयल डालते हैं, तो उसमें हम पहले हींग डालते हैं, लेकिन इसमें हींग नहीं डलेगी, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही सात्विक भोजन बन रहा है, तो इसमें हींग नहीं डालनी है। और अब जो इसमें सबसे पहला आइटम हम इसमें डालेंगे, ऑयल हमारा गर्म होने लगा है, और थोड़ा सा इसको आँच हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। और जैसे ही हमारा इसमें तड़का गर्म होगा तेल, तो इसमें हम डालेंगे, सबसे पहला आइटम डालने जा रहे हैं, वो है वो जीरा। इसमें हम जीरा डालेंगे, ठीक है दोस्तों? थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसमें, लगभग हमने डाला है 1 चम्मच जीरा लिया हमने, और ये बड़ा चम्मच जीरा ले लिया हमने, ठीक है? और इसमें बाकी हम साबुत मसाले डाल देंगे। इसमें डाल रहे हैं हम तेज़पत्ता, और ये हमने अदरक जो हमने चॉप किया था, ये हम अदरक मोटा अदरक काट के डाल देंगे। और अब इसमें जो डालने जा रहे हैं हम ये लौंग, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च और साबुत धनिया, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद इसको अच्छे से हम चला लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी अभी से। और ये बची हमारे पास 2 बड़ी इलायची, ये 2 बड़ी इलायची को हम इसको छील करके डाल देंगे, इसका बीज डाल देंगे, और छिलका भी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम इस तरीके से हल्का सा जब ये हमारे सारा मसाला जो है एकदम तैयार होगा, फिर इसमें हम पिसे हुए मसाले डालेंगे, ठीक है दोस्तों? ये आपने ध्यान रखना है कि जो इसमें हमने खड़े मसाले डाले हैं, साबुत मसाले डाले हैं, इसमें आपने साबुत धनिया ज़रूर डालना है। ये साबुत धनिया डालिएगा ज़रूर, और अदरक को इसी तरीके से डालिएगा, खड़े काट करके थोड़ा खड़ा अदरक डालना है आपने, क्योंकि जो इसका फ्लेवर और स्वाद आएगा ना, बहुत ही डिसेंट आएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप इसको भगवान के निमित्त बनाएंगे भोग लगाने के लिए, तो इसका स्वाद भोग लगने के बाद तो अपने आप ही ये बहुत अलग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? और ये हमारे मसाले जो हैं लगभग इसमें जो है खड़े मसाले हमारे सारे फ्राई हो गए हैं अच्छे से, कहीं कोई किसी में कच्चापन ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखना है हमने। और अब इस तरह से जब हमारे मसाले तैयार हो जाएंगे, फिर हमने इसमें पिसे मसाले डालने हैं। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, खड़े जो हमने सब्जियां डाली थी बॉयल किया था उसमें डाला हुआ,
धनिया, नमक उसी हिसाब से स्वाद के अनुसार सेंधा नमक ही डालेंगे। सेंधा नमक चूँकि थोड़ा सा कम तीखा होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी स्वाद के अनुसार आप डालिए। हल्दी, घर का बना हुआ पिसा गरम मसाला और हल्की सी थोड़ी सी लाल मिर्च और धनिया सूखा। अब इन मसालों को हम इसमें डाल देंगे और डाल के हम चला देंगे। मसाले हमारे ज़्यादा तेज़ ना हो जाएँ, जल जाएँ, इसलिए थोड़ा सा हम इसको टेम्परेचर को यहाँ पे धीरे भी कर देंगे। हालांकि मसाले हमारे भी एकदम से भी धुआं था, लेकिन सही हैं, जलेंगे नहीं अभी। ठीक है दोस्तों। और जब ये हमारे मसाले, हमने देख लेना कि हाँ हमारे ये मसाले फ्राई हो गए अच्छे से, जो हमने पिसे मसाले डाले हैं, इन पिसे मसालों को अच्छे से फ्राई होने दीजिए। कच्चेपन का कोई स्वाद नहीं आना चाहिए उसमें। और जब ये हमारे पिसे मसाले तैयार हो जाएंगे, भुन जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसमें टमाटर डालेंगे। दोस्तों टमाटर हमने फार्मी लिया हुआ है और इससे जो है बहुत ही अच्छा इसका जो तैयार होता है। देसी टमाटर नहीं है ये, सॉरी, ये देसी टमाटर नहीं है, ये फार्मी टमाटर है। इसमें खट्टापन थोड़ा कम रहता है, लेकिन ये ग्रेवी के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इससे हमारी क्वांटिटी और बढ़ जाएगी इसकी। अब हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर मीडियम पे ही रखेंगे और इसको हल्के से फ्राई होने देंगे। इसको बीच बीच में लेकिन चलाते रहेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे इसको हम। तो मसाला हमारा तैयार हो गया फ्रेंड्स, और अब इसमें हम डालने जा रहे हैं जो ये सब्जियां हमने बनाई थी, इसको स्मैश किया था। सबसे पहले हम यही डालना, सारी सब्जियों को जो स्मैश किया था वो हमने इसमें मिला और मिक्स करने के बाद में ये हमारा ये स्टेप है। अब इसके बाद हम इसमें जो है जो सब्जियां हमने, हरी सब्जियां हमने पकाई हैं, अब उसको हम खाली मिक्स कर देंगे इसमें बस। उसके बाद हमारा ये साग तैयार है। तो दोस्तों अब लास्ट स्टेप में हमारा ये साग जो है हमने जो कुकर में बॉईल किया, और अब इसको हम ये मिक्स करने जा रहे हैं इसमें, और इस तरह से हमारा पूरा साग तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ेंगे और फिर इस तरीके से हमारा ये भोग तैयार है। इसके साथ हम कढ़ी और चावल भी बनाएंगे, और कढ़ी और चावल की रेसिपी हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेकर के आएंगे। तो जब तक आप इसको ट्राई करें, और फिर कढ़ी चावल तो बहुत ही आसान रेसिपी है। थोड़ा सा इसका प्रोसेस लंबा है बनाने का, और थोड़ी सी ये लंबी रेसिपी है। आखिरी तक जिन दोस्तों ने देखा है तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं किया। और इसको हमने मिक्स कर लिया है, तो बहुत अच्छा साग बन के तैयार हुआ है। दोस्तों आप खुद देख सकते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगने वाला ये जो साग है अन्नकूट पे, ये कितनी सब्जियों को मिला करके तैयार किया गया है, और बहुत ही प्रेम से बनाया हुआ साग है। इसको प्रेम से भोग लगाएं और श्री कृष्ण भगवान जी का आशीर्वाद लें। आप सबको उन्नति हो और सबकी दीपावली बहुत ही अच्छी जाए। तो आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना स्वास्थ्य रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टिल देन हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।